नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात क्या है? ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती है। चक्रवात में पवन दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इनका आकार गोलाकार, अर्धगोलाकार, अंडाकार या वी आकार के समान होता है। जलवायु एवं मौसम के निर्धारण में इनका पर्याप्त महत्व होता है। जहां ये पहुंचते हैं वहां ये वर्षा एवं तापक्रम की दशाओं को प्रभावित करते हैं। केंद्र की ओर निम्न वायुदाब, बाहर की ओर उच्च वायुदाब। यहाँ पे आप वायुदाब देख सकते हैं। अब है चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी। शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात ये गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं, जिनके कारण इन्हें लो, गर्त या ट्रफ कहते हैं। आदर्श चक्रवात का दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर होता है, परंतु लघु व्यास 1040 किलोमीटर तक भी मिलते हैं। कभी कभी ये चक्रवात 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक का फैलाव रखते हैं। शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात 35 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं, जहां ये पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं तथा मध्य अक्षांशों के मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इनके चलने का मार्ग को झंझापथ, स्ट्रॉम ट्रैक कहा जाता है। इसकी गति सामान्य रूप से 32 किलोमीटर प्रति घंटे से 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। उत्पत्ति एवं जीवन चक्र। इनकी उत्पत्ति का संबंध ध्रुवीय वातावरण से जोड़ा जाता है, जहां पर दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, एक ठंडी एवं शुष्क एवं दूसरी गर्म एवं आर्द्र मिलती है। इसकी उत्पत्ति हेतु दिए गए सिद्धांतों में बर्कनीज का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। उन्होंने इसके जीवन चक्र को 6 क्रमिक अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, ठंडी हवा, गर्म हवा, ठंडी हवा, शीत वाताग्र, गर्म हवा, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। प्रथम अवस्था में गर्म और ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर चलती है तथा वाताग्र स्थायी होता है। दूसरी अवस्था में दोनों वायु राशियां एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने का प्रयास करती है तथा लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था में उष्ण एवं शीत वाताग्रों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है। चौथी अवस्था में शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उस वृत्तांत संकुचित होने लगता है। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है तथा छठी अवस्था में उष्ण वृत्तांश विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। चक्रवात में वायु प्रणाली। इसके केंद्र में न्यून दाब होता है, जबकि परिधि की ओर अधिक दाब की स्थिति होती है। अतः हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है, परंतु ये सीधे केंद्र में न पहुंचकर कोरोएलिस बल और घर्षण के कारण समदाब रेखाओं को 20 डिग्री से 40 डिग्री के कोण पर काटती है, जिससे संचार प्रणाली उत्तर गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा एवं दक्षिण गोलार्ध में अनुकूल दिशा में हो जाती है। यहाँ पे आप वायु प्रणाली देख सकते हैं। चक्रवात के मौसम तथा वर्षा। चक्रवात का आगमन आकाश में सबसे पहले पश्चिम मेघ दिखाई पड़ते हैं एवं चक्रवात के आने पर वायुदेव तेजी से गिरने लगता है। चंद्रमा और सूर्य के तरफ प्रभामंडल हालो स्थापित हो जाता है। ऐसा पश्चिम दिशा में बढ़ते पक्षाव या पश्चाप स्तरीय मेघों के कारण होता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है, बादल काले घने होने लगते हैं। वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व होने लगती है। उत्तर वाताग्र प्रदेशी वर्षा।
उष्ण वातावरण के आने पर मुख्यतः वर्षा स्तरी निम्बोस्ट्राटस मेघों के साथ वर्षण होती है। वातावरण का ढाल हल्का होने के कारण गर्म हवा धीमी गति से ऊपर उठती है तथा विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय तक हल्की वर्षा होती है। समस्त आकाश बादलों से घिरा होता है। उष्ण वृत्तांश वार्म सेक्टर। उष्ण वृत्तांश के आगमन के साथ ही मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। वायु की दिशा पूर्णतः दक्षिणी हो जाती है और आकाश बादल रहित होकर साफ हो जाता है। तापमान तेजी से बढ़ने लगता है तथा वायु दाब कम होने लगता है। वर्षा समाप्त हो जाती है, यद्यपि कभी कभी हल्की फुहार भी पड़ जाती है। मौसम कुल मिलाकर साफ और सुहाना हो जाता है। शीत वाताग्र प्रदेशी वर्षा। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है, जिसके फलस्वरूप तापमान गिरने लगता है तथा सर्दी पड़ने लगती है। ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धक्का देने लगती है। वायु दिशा में पर्याप्त अंतर हो जाता है। आकाश में काले कपाशी वर्षी क्यूमुलोनिम्बस बादल छा जाते हैं एवं तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वातावरण का ढाल तीव्र होने के कारण गर्म एवं आर्द्र वायु तेजी से ऊपर उठती है। अतः वर्षा लघु क्षेत्र में अल्प समय तक मूसलाधार होती है। यहाँ तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म का भी आविर्भाव होता है एवं बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। यदि ऊपर उठने वाली गर्म वायु आर्द्र तथा स्थिर हो तो वर्षा तीव्र होती है। शीत वृत्तांश कोल्ड सेक्टर। शीत वातावरण के गुजरने पर शीघ्र ही शीत वृत्तांश का आगमन हो जाता है। मौसम में अचानक परिवर्तन दिखलाई पड़ता है तथा आकाश मेघ रहित एवं स्वच्छ हो जाता है। तापमान में तेजी से कमी आती है। वायु दाब बढ़ने लगता है एवं प्रति चक्रवाती दशाएं व्याप्त हो जाती है। वायु मार्ग में 45 से 180 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है तथा उसकी दिशा प्रायः पश्चिमी हो जाती है। चक्रवात के विलित हो जाने पर स्थान पर चक्रवात आने के पहले दशाएं पुनः स्थापित हो जाती है। चूँकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यापक विस्तार होता है, अतः इसका जो भाग जिस प्रदेश पर गया वहाँ वैसी मौसमी घटनाएं होगी। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। निम्न अक्षांशों के मौसम खासकर वर्षा इन चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है। ग्रीष्म काल में केवल गर्म सागरों के ऊपर इनकी उत्पत्ति अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण ITCZ के सहारे इस समय होती है। यह खिसककर 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है। इन प्रदेशों की गर्म एवं आर्द्र पवनें जब संवहनी प्रक्रिया से उठती है तो घनघोर वर्षा होती है। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ऊपर उठने वाली वायु जितनी गर्म और आर्द्र होगी मौसम उतना ही तूफानी होगा। सामान्य रूप से इन चक्रवातों का व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है, परंतु कुछ इतने छोटे होते हैं कि जिनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम होता है। इनकी आकृति सामान्यतः वृत्ताकार या अंडाकार होती है, परंतु इनमें समदाब रेखाओं की संख्या बहुत कम होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति साधारण से लेकर प्रचंड तक होती है। क्षीण चक्रवातों में पवन की गति 32 किलोमीटर तक होती है, जबकि हरिकेन में पवन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक देखी जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते। कभी कभी एक ही स्थान पर ये कई दिनों तक वर्षा करते हैं। इनका भ्रमण पथ भिन्न भिन्न होता है। साधारण ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम में अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांश तक इनकी पश्चिमी 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ध्रुवों की ओर तथा इसके आगे पुनः पश्चिमी हो जाती है। ये चक्रवात जब उपोष्ण कटिबंध में पहुंचते हैं तो समाप्त होने लगते हैं। सागरों के ऊपर इन चक्रवातों की गति तीव्र होती है, परंतु स्थल तक पहुंचने के क्रम में ये क्षीण होने लगते हैं। यही कारण है कि ये केवल तटीय भागों को ही प्रभावित कर पाते हैं। तीव्रता के आधार पर इन चक्रवातों में कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्षीण चक्रवातों के अंतर्गत हिंद महासागर और
उसकी शाखाओं के उष्णकटिबंधीय विक्षोभ एवं आवादाब शामिल किए जाते हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन्हें भारत में चक्रवात, गर्त या अवदाब कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम विली विली है। इनसे प्रभावित क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है। प्रचंड चक्रवात कई समदाब रेखाओं वाले विस्तृत चक्रवात होते हैं, जिनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। परंतु कम संख्या आने के कारण इनकी जलवायु महत्व नगण्य होता है। वायु प्रणाली, आकार और वर्षा के संबंध में ये लगभग शीतोष्ण चक्रवात की भांति दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनके बीच कुछ मौलिक अंतर होता है। सामान्यतः इनकी समदाब रेखाएं अधिक सुडौल होती है। इन चक्रवातों के केंद्र में वायु दाब बहुत कम होता है। दाब प्रवणता अधिक होने के कारण ये प्रचंड गति से आगे बढ़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें हरिकेन, चीन एवं फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है। जापान में टाइफून, भारत में चक्रवात कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले सुपर साइक्लोन की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम, वायु मंद पड़ने लगती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, वायु दाब में कमी आने लगती है, आकाश पर पच्छाद मेघ, सीरस क्लाउड दिखने लगता है, सागर में ऊंची तरंगें उठने लगती है। जैसे ही हरिकेन नज़दीक आती है, हवाएं तूफानी रूप धारण कर लेती है, आकाश में काले कपासी वर्षी मेघ छाने लगती है, आकाश मेघ रहित एवं साफ हो जाती है एवं वर्षा रुक जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वितरण, ये चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों के सागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपीय के तटीय भागों को प्रभावित करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कोई न कोई रूप देखने को अवश्य मिलता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, भूमध्य रेखा के दोनों और 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। टोर्नाडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ये लघुत्तम प्रभाव की दृष्टि से प्रलयकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। इनकी आकृति कीपाकार होती है। ऊपर चौड़े भाग कपासी मेघ से जुड़ा होता है। हवाएं 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाहित होती है। टॉर्नेडो के कीपाकार बादलों का निचला भाग धरातल से छूकर चलता है। यहाँ पे विभिन्न चक्रवातों के नाम दिए गए हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। पवन वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। परिणाम स्वरूप आकाश में काले कपासी मेघ छा जाते हैं और घनघोर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न दाब के कारण ऊंची महासागरीय लहरों का निर्माण करते हैं। ऊर्जा स्रोत अर्थात संघनन की गुप्त ऊष्मा में ह्रास ले चला जाता है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवदाबों का प्रभाव सामान्य बात है। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। उड़ीसा में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया था, जिसमें पवन की गति 225 किलोमीटर घंटा से भी अधिक था। वर्तमान में चक्रवात भारत में 3 तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कुल 10 रडार लगाए गए हैं। पूर्व में 6, पश्चिम में 4। तटीय भागों और जहाज़ों के समय समय पर इन चक्रवातों, वायुदाब की गति संबंधी जानकारी मिलती रहती है। हवाई जहाज़ों के द्वारा भी रेडियो तरंगों को भेजकर चक्रवात की क्रियाविधि संबंधी जानकारी पूर्वानुमान लगाया जाता है। उपग्रह द्वारा भी लगाया जाता है। यहाँ पे अब देख लीजिए चक्रवातों का वर्गीकरण कैसे कैसे चलता है। यहाँ नीचे, फिर ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मार्ग, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मार्ग यहाँ पे दिया गया है। प्रति चक्रवात, यह हवाओं का चक्रीय प्रवाह है, परंतु चक्रवात के विपरीत इसके केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है। इसमें परिधि से बाहर की ओर क्रमशः घटते वायुदाब के सेकेंडरी समदाब रेखाएं होती है। वायु का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होता है।
प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती है, इसलिए केंद्रीय भाग मौसम साफ रहता है एवं वर्षा की संभावना नहीं रहती है। प्रति चक्रवातों में केंद्र और परिधि के बीच दाब प्रवणता 10 से 20 मिलीबार से अधिक नहीं होता है। इसलिए प्रति चक्रवातों में पवन गति प्रायः 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। सामान्य रूप से प्रति चक्रवातों में पवन दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात का आकार काफ़ी बड़ा होता है, कभी कभी इसका व्यास 9000 किलोमीटर तक होता है। शीतल प्रति चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में तापमान की न्यूनता का कारण बनते हैं, जबकि गर्म प्रति चक्रवात तापमान में वृद्धि करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इमेज। ठीक है।